आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है असित नाथ और आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। आजकल एक प्रश्न बार बार उठाया जा रहा है कि भाई जदयू में या एनडीए में नीतीश कुमार के बाद कौन। और ये प्रश्न उठा भी रहे हैं विपक्ष के लोग, मतलब राजद के लोग, कभी कभार कांग्रेस के लोग भी, हालांकि उनका कोई वजूद बचा नहीं है। अब सवाल ये कि ये प्रश्न राजद या कांग्रेस की तरफ से क्यों उठाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि ये चिंता का विषय तो एनडीए का होना चाहिए, जदयू के लिए सबसे बड़ा विषय होना चाहिए। जदयू के लिए तो कोई विषय नहीं है। फिर बार बार एक बात कही जा रही है कि आजकल नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, जबकि आप सबने देखा कि नीतीश कुमार जी ने लंबी यात्राएं की। लगभग पूरा बिहार अभी प्रगति यात्रा के दौरान वो घूमे, वाल्मीकि नगर से वो यात्रा उनकी शुरू हुई। हर जिले में गए, कई गांव में गए, लाखों लोगों से मिले, छोटे बड़े तमाम कार्यक्रम हुए। क्या आपको नीतीश कुमार कहीं अस्वस्थ नजर आए? नीतीश कुमार तो पूरी तरह से स्वस्थ नजर आए। तो ये बात आखिर फैलाई क्यों जा रही है? जो मैं समझ पा रहा हूं, जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं वो इस आधार पर नीतीश कुमार को नहीं घेर सकते कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार में शामिल रहे, जैसे कि लालू जी रहे, बिहार का मुख्यमंत्री हुए तो पशुपालन घोटाला, तीन अलग मामलों में तो अदालत ने प्रमाणित किया कि हाँ वो भ्रष्ट हैं और उनको सजा हो गई। जब केंद्र में रेल मंत्री बने तो नौकरी के बदले जमीन का मामला चल ही रहा है। टेंडर घोटाला, मतलब ठेका बांटा, उसके बदले भी कुछ लिया दिया, ये इसकी जांच भी चल ही रही है। लेकिन लंबे राजनीतिक जीवन में जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, उन पर करप्शन का कोई आरोप नहीं है, चवन्नी के हेरफेर का कोई आरोप नहीं। दूसरा कि आप उन पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने अपने पूरे लंबे राजनीतिक जीवन में कभी भी अपने परिवार के सदस्यों को, भाई भतीजा, बेटा, भांजा, साला, फूफा, मौसा, दूर दूर के भी किसी रिश्तेदार को आगे नहीं बढ़ाया या सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी, जैसा कि लालू प्रसाद ने किया। अपना पूरा परिवार तो सेटल किया है। आप ससुराल पक्ष में देखिए, साधु यादव, सुभाष यादव तो बजाता राज्यसभा भेज दिए गए। किस योग्यता पर? किसी को नहीं पता, सिर्फ इस योग्यता पर कि वो लालू जी के साले हैं। लेकिन आप नीतीश कुमार पर यह भी आरोप नहीं लगा सकते। विकास के पैमाने पर भी अगर लालू राज से नीतीश राज की तुलना की जाए तो कोई तुलना ही नहीं है। तो आप उस आधार पर भी नीतीश कुमार को नहीं घेर सकते। लालू राज में, राबड़ी राज में जिस तरह से बिहार में अंधेरगर्दी थी, गुंडागर्दी थी, आपराधिक वारदातें होती थी, उस तरह से नीतीश राज में नहीं हो पाई वारदातें। तो आप उस आधार पर भी नीतीश कुमार को नहीं घेर सकते। मतलब ये कि विपक्ष ने हर तरफ से प्रयास किया होगा और जब उसे कोई बात समझ में नहीं आई होगी कि आखिर नीतीश को घेरा किस मोर्चे पर जाए, तो विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरा इस मोर्चे पर कि वो अस्वस्थ है। स्वाभाविक है कि उम्र के साथ साथ उम्र जनित चीजें भी होती हैं। संभव क्या है, निश्चित तौर पर है कि भाई एक उम्र के बाद हम और आप भी लंबी यात्राएं करेंगे तो थकेंगे। एक उम्र के बाद हम और आप भी उम्र के आगोश में आएंगे तो जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उम्र जनित, हमारे आपके साथ भी होंगे। संभव है कि नीतीश कुमार के साथ ये सब चीजें हो रही हों। लेकिन एक बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि नीतीश कुमार बीमार हैं, तो अब कौन? तो अब कौन का विकल्प क्या होगा? क्या नीतीश कुमार का विकल्प कभी तेजस्वी यादव हो पाएंगे? दोनों की योग्यता की आप तुलना कीजिए तो आप तेजस्वी को कहीं नहीं पाएंगे नीतीश कुमार के बराबर। तो क्या बिहार नीतीश कुमार के बाद सीधे तेजस्वी को मान लेगा विकल्प? संदेह ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बिहार ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर यह सवाल क्यों कि नीतीश के बाद कौन? क्या बिहार ने ऐसा कुछ सोचना शुरू किया है? लोकतांत्रिक चुनावों का इतिहास आप उठा के देखिएगा तो आम आदमी की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती है कि चलो 5 साल के लिए इनको सत्ता सौंप देते हैं, फिर 5 साल बाद इनको लाएंगे, फिर आज से 15 साल बाद इनको लाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है।
आम आदमी चुनाव के पहले मन बना लेता है कि हमें किसे सत्ता सौंपनी है और उसे सौंप देता है। उसके बाद की सरकार के बारे में आम आदमी नहीं सोचता, उसके बाद की सरकार के बारे में वो तब सोचेगा। और हुआ यह कि लंबे अरसे से नीतीश कुमार बिहार की सरकार में है और आज भी आप दलीय निष्ठा वाले लोगों से छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी से जुड़ा कोई आदमी है, तो जब आप उससे पूछने जाइएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अपनी पार्टी अपने नेता के बारे में बात करेगा। लेकिन जो सामान्य आदमी है, जो नौकरी पेशा आदमी है, जो बिजनेस व्यापार कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है और वो बहुत किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में नहीं है, तो जब उससे आप बात कीजिए बिहार के, तो वो आदमी अभी भी नीतीश कुमार का विकल्प नहीं तलाश रहा है। और अगर विकल्प तलाश भी रहा है तो सामान्य आदमी ये कह रहा है कि एक बार भाजपा को भी मौका दिया जाना चाहिए, भाजपा को भी मौका बिहार में मिलना चाहिए। मतलब अभी तो नीतीश हैं, अगर कल को नीतीश के बाद किसी के बारे में सोचना भी होगा तो लोग भाजपा के बारे में सोचेंगे कि भाई भाजपा को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल लोगों की पसंद नीतीश कुमार है। हाँ ठीक है, एक उम्र हो गई, थकान हो रही होगी, लेकिन अभी भी बिहार के लोग नीतीश कुमार में ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं पा रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के बारे में सोचें। तो ऐसे में यह प्रश्न कि नीतीश के बाद कौन, यह प्रश्न ही एक प्रोपेगेंडा जैसा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एक प्रोपेगेंडा है कि नीतीश कुमार तो बीमार है। तो एक प्रोपेगेंडा के आश्रय चुनाव लड़ने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। मतलब राजद का पूरा खेमा सिर्फ प्रोपेगेंडा के भरोसे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है और यही राजद की सबसे बड़ी नाकामी भी होगी। राजद के पास जमीन पर ठोस बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। राजद ऐसा कुछ भी नहीं गिना सकता जिससे कि वो कह सके कि नीतीश की सरकार विफल रही या नीतीश की सरकार बिहार के लिए ठीक नहीं है। राजद के पास कहने को ऐसा कुछ भी नहीं है। राजद जब भी कोई ऐसा प्रश्न उठाता है खुद राजद घिर जाता है। तो एक प्रोपेगेंडा की वजह नीतीश के बाद कौन, तो नीतीश तो बीमार है, जबकि एक लंबी यात्रा नीतीश ने की है, पूरे बिहार की यात्रा। मीडिया से रूबरू हुए, लोगों से रूबरू हुए और आप देखे होंगे लगातार इधर कई कार्यक्रमों में जब वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, कहीं वो अस्वस्थ नजर नहीं आए। तो प्रोपेगेंडा के आश्रय अगर तेजस्वी मैदान में उतरते हैं तो उसी चुनावी मैदान में नीतीश कुमार भी तो मंचों पर होंगे और लोग उन्हें देखेंगे तो उनको सुनेंगे भी तो तेजस्वी यादव का या राजद का ये प्रोपेगेंडा कितनी देर चलेगा? कब तक वो प्रोपेगेट करते रहेंगे? उनकी प्रोपेगेंडा की पोल तो खुलती जाएगी। और विकल्प के लिए लोग आज भी राजद को नहीं सोच रहे हैं। विकल्प के लिए लोग सोच भी रहे हैं तो भाजपा के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे में क्या यह प्रश्न कहीं एग्जिस्ट करता है, कहीं टिकता भी है? तो मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं, यह प्रश्न कहीं नहीं टिकता है। अभी बिहार की जनता विकल्प नहीं तलाश रही है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी राजद को या तेजस्वी खेमे को बहुत काम करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच भरोसा पैदा करने की ज़रूरत है। अभी वो इस स्थिति में वो लोग नहीं आए हैं कि वो नीतीश कुमार का विकल्प बन पाएंगे। नमस्कार।